तुम सज्जनों ते मित्रों, वेलकम करते हैं आज हम आपको अपनी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट जैन जावेद और आज के हमारे गेस्ट हैं शफक जावेद और इसी के साथ उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शोभिक कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह है। की बड़ी करम है। मेरी जान, बहुत ही ज़्यादा इसरार करने के बाद आपकी शायरी इतनी पसंद की जा रही है और किसी को भी नहीं पता था। हमने लास्ट पॉडकास्ट के थंबनेल पे स्पेशल लिखा था कि शफक भाई का हिडन टैलेंट है और यकीन माने काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि आप एक अच्छे पोइट भी हैं, अच्छे शायर भी हैं और इतनी अच्छी आप शायरी कर सकते हैं। हमारे अनएक्सपेक्टेड था, यकीन माने उसके व्यूज़ भी अनएक्सपेक्टेड आए हैं। ये जो दिसंबर होता है ना, इसमें हर जगह पे ना शायर उगने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में? हाँ, ये सर्दियों में। आप यकीन करें कि दिसंबर की और जनवरी की शायरी जो है सर्दी की शायरी होती है ना, बेसिकली रातें लंबी होती हैं, बंदा वेला होता है। अच्छा। और वो जो उसके खुराफात होते हैं ना दिमाग में, जो शौर और लाशौर मिक्स करता है, वो उसको शायरी समझता है तो वो लिख देता है। हम भी ऐसे ही शायर हैं यार। नहीं शोभा भाई, आप तो एक प्रीमियम शायर हैं यार। अच्छा शोभा भाई, आज का हमें क्या मिलेगा? आज की क्या ज़बरदस्त टॉपिक हमारे लिए आप मज़े का लेके आए हैं और शायरी में कुछ फ़न भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज? जी, थोड़ा सा मिर्च मसाला हो ना, मज़ा आ चटपटा सा कुछ है। क्योंकि ना मिर्च मसाला किसी भी चीज़ को मज़े का कर देता है। थोड़ा सा तो एंटरटेनिंग और थोड़ा सा सैड भी, थोड़ा सा रोमांटिक भी। आज हमें इन्वायरमेंट मज़े का बना के दें यार। अब जो है वो एक आशिक जो है वो एक शादी पे अपनी महबूबा को मिला और नज़रों से वो कलाम कर रहा है। ये आंखों का शेर है। क्या बात है। उसके ठरक का लेवल चेक कीजिएगा बस आप इस शेर में। एक बार मिल के हमको बेकरार कीजिए। शायर नहीं कह सकते, आशिक जो है ना वो इस वक्त इल्तमास कर रहा है उसका। मैं अब एक ही सीक्वेंस में पढ़ता हूँ। एक बार मिल के हमको बेकरार कीजिए, जंग लग गया है इश्क को उतार दीजिए। हाँ, क्या बात है। अरे सोच क्या रहे हैं मेरी उम्र देखकर, अरे सोच क्या रहे हैं मेरी उम्र देखकर, सबसे नज़र बचा के हमको ताड़ लीजिए। क्या बात है, क्या बात है भाई। जज्बा ही समझ लीजिए इस ठरक को जनाब। जज्बा ही समझ लीजिए इस ठरक को जनाब, और बेफिक्र हो जाइए बस दीदार कीजिए। शर्म वरम थी पहले दौर की कहानियां, अरे कीजिए दफा शर्म को प्यार कीजिए। जिए शो भाई जिए। अब वो सीक्वेंस बना हुआ है तो वो कहता है, हम जानते हैं हर तरफ है रिश्तेदारियां, हम जानते हैं हर तरफ है रिश्तेदारियां, खामोश हम रहेंगे एतबार कीजिए। क्या बात है, क्या बात। हम जानते हैं हर तरफ है रिश्तेदारियां, हम जानते हैं हर तरफ है रिश्तेदारियां, खामोश हम रहेंगे एतबार कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। जाने से कबल नंबर अपना व्हाट्सएप का, जाने से कबल नंबर अपना व्हाट्सएप का, टिश्यू पे लिख के डस्टबिन में डाल दीजिए। यार वेरी नाइस। ये तो स्टार्टअप इतना मजे का हुआ है और आगे औरों का नाम नहीं। शोभी, शायरी तो मतलब गानों में भी होती है, तो क्या वो शायरी और ये शायरी डिफरेंट होती है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ मिलता जुलता है। जहाँ पे आप ऊपर का लफ्ज और नीचे के लफ्ज को कहीं ना कहीं मिला सकें वो गाना बन जाता है। हाँ, राइमिंग यस। तो बीच में जो आप उसमें ऐड करते जाएंगे और सब कुछ मिल जाए तो वो शेर बन जाता है। क्या बात है, क्या बात। सही बात। मेरा ख्याल है कि शायरी जो है वो आप अपनी कैफियत को किसी का नाम लिए बगैर किसी को अगर कुछ कह पाएं तो उसको शायरी कहते हैं। अच्छा, जिसे हम कहते हैं यार आंखों से बात करना, खामोश लहजे हैं। हाँ, ये वो चीज़ें हैं। शोभिक, आगे क्या हमें देंगे आप? कोई इस तरह की चीज़ जो मज़े की हो जाए। जी जैन भाई, पहले टॉपिक था उस आशिक का जो आंखों से मोहब्बत कर रहा था। अब वो आशिक जो है ना वो एकदम सीरियस हो गया, वो ना अब जब्त कर गए। अच्छा। और वो कह रहा है कि बात दिल की अभी इस दिल में छुपा रखी है, बात दिल की अभी इस दिल में छुपा रखी है, तेरे हर दर्द से एक आस लगा रखी है। क्या बात है। अपनी खामोशी का मतलब क्या तुमको समझाऊं, तेरी एक चुप ने मेरी नींद उड़ा रखी है, तेरे लफ्जों को छुपाने से भी तो कासिर हूँ, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। ओए, आशिक का दिल टूटता तो मजे की शायरी निकलती है। हाँ, ऐसा होता है। क्या बात है यार, वेरी वेरी डिलीशियस। डिलीशियस। अच्छा, मुझे सोचा तुम यमी बोलोगे। यमी यार, मजे का था शेर यार। अच्छा, मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है, मगर सरोकार
वो होता है ना, जब आपके साथ बैठो ना तो उर्दू लहजा मेरा जागता है। आप जानते हैं कि मगर मुझे मेरे मजा आता है यार। सरोकार का मतलब जानते हैं? नहीं, मुझे लगा कि इसका मतलब ये होगा कि सर ये सरकार से बड़ा होता है। अच्छा नहीं, सरोकार मुझे भी भूल गया। सरोकार, मुंसलिक, जुड़ जाना, ये चीजें को एक ही ऑलमोस्ट मतलब नाते रिश्ते। नाते रिश्ते, हाँ हाँ हाँ। मुंसलिक और चीज है, सरोकार ताल्लुक, यानी कि मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा, शुक्र करें अंग्रेजों में शायर नहीं होते। क्यों? होते होंगे, होते हैं, इंग्लिश शायरी करते हैं, वो रोते बहुत हैं। वो रोने पे ज्यादा फोकस नहीं, रोने वाली शायरी तो एक बंदा करता है इंतहाई, मुझे उस पे ना गुस्सा भी आता है। सज्जी का मुंह आता वो जो आजकल गाने नहीं गा रहा, राइट साइड वाला नहीं, वो इंडिया का वो नहीं, सज्जी मतलब राइट साइड, नहीं वो वाली सज्जी नहीं, मुर्गे वाली सज्जी। अच्छा, मुर्गे वाली सज्जी। यार वो ना ऐसे है जैसे शव भाई, जैसे मेरे पीछे वो अच्छा, वो यार वो गोल से मुंह वाला, वो जो ऐसा लगता है यार, वो आजकल सिंगर नहीं चल रहा, बड़ा सिंगर नहीं चल रहा यार। वो क्या है वो यार, नसीबोलाल का भांजा। नहीं बात कर रहा, आलू शेख क्या होना है वो? आलू शेख है वो यार, वो नो डाउट यार, सलंसर जैसा मुंह है जिसका यार, इतना गोल है, उसका नाम भूल गया मुझे। है वो शायर है? हाँ वो शायर है, नहीं सिंगर है। अरे कहना क्या चाहते हो? पान पराग, पान पराग, बी पराग, बी पराग, पान पराग में यार, शायद पान पराग तुम यार, वो पान पराग ही है। अच्छा यार वो उसका एक गाना आया था, कोई फरियाद, मैं एक दफा प्ले करके डर गया। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। यार मुझे वो पंजाबी में इसको पता नहीं, मैं उसको अभी तक यही नहीं पहचान पाया, वो मुझे बुरा लगता है कि अच्छा लगता है। वो अदबी किस्म के सिंगर हैं। हाँ वो अजीब है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप लसालियन है ना, वो गजालियन है। देखिए आप ना उनके लिए जब गाना सुने ना, हाँ तो दुआ किया करें, बहुत अजियत में हम। चलो जो भी टॉपिक पे आते हैं वापस यार, कि शायरी जो है वो अब हमें आप क्या सुनाएंगे? गुफ्तगू है कोई वजह बेवजह तो हमसे पूछिए, वो जल के क्यों सुलगते रहे हमसे पूछिए, क्यों जब्त कर लिया था खुद को उनको देखकर, क्यों जब्त कर लिया था खुद को उनको देखकर, खामोश से लफ्जों का जहर हमसे पूछिए। ओए खामोश लफ्जों का जहर हमसे पूछिए। वो जानते थे मेरी हर एक रम्ज का इलाज, वो जानते थे मेरी हर एक रम्ज का इलाज, उलझी हुई नजर का हशर हमसे पूछिए। ओए ओए, हमें कमेंट्स आएंगे, मैं कमेंट स्क्रीन पे चलाता हूँ अभी, कमेंट्स देखें कि ये कितने कितने अच्छे कमेंट्स आए हैं। शफीक भाई एक बात बताएं, आप की एज के हिसाब से बाल ज़्यादा जल्दी नहीं सफ़ेद हो गए, या मतलब बूढ़ापन ज़्यादा आप खुद लेके आए इस चीज़ को? रिच पर्सनालिटी खुद लग रही है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है? नहीं भाई, बूढ़ा नहीं हूँ मैं यार, बाल सफ़ेद है मेरे। तो मैं इस पे तुम्हें मैं अपनी फीलिंग्स बताऊं? हाँ सफ़ेद बालों पे। हाँ बिल्कुल। बूढ़ा होना और सफ़ेद बाल होना दो अलग अलग बातें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक इंसान जो बूढ़ा होता है वो उम्र के साथ होता है और सफ़ेद बाल हरकतों से होते हैं। मैं तुम्हें इसमें ना मैंने कुछ लिखा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जी। बूढ़े नहीं हुए हैं, जरा उम्र ढली है, अंदर से अपना दिल अभी नाजुक सी कली है। क्या बात है बाल कुछ सफ़ेद, कुछ दर्द जिस्म है, तो क्या हुआ इस मर्ज की वबा सी चली है। सोते तो जवानी में भी हम कम ही थे अक्सर, जो खांसते हैं वो तो विटामिन की कमी है। वेरी नाइस यार। बाकी रहा सवाल मेरे दिल के हाल का, तस्वीर उनकी आज भी वहीं की वहीं। क्या वो आज तक जो आई लव यू उनको कह नहीं पाए, वो आज तक जो आई लव यू उनको कह नहीं पाए, शुरू से ही अपने में कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों भाग भाग कर यहाँ से जा रहे हो तुम, रुक जाओ एक पल के क्यों जाने की पड़ी है। बूढ़े नहीं हुए हैं, जरा उम्र ढली है। वेरी नाइस भाई यार, बहुत मजेदार सेगमेंट चल रहा है। अब आपको पता लगा कि मेरे बाल सफेद नहीं बाल का मुझे नजर ही नहीं आ रहे ना। नहीं ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक बाल है। नहीं वैसे मेरे भी हैं वाइट, लेकिन मैं कौन सा बूढ़ा हूँ? नहीं मैं समझ गया। एक्चुअली ना मैं कॉन्फिडेंस की कमी है जो भी। मेरे तो कोई आप हमें दें, चलें
दुखी हो जाए थोड़ा सा। जी जैन पिटारी में से ना एक चीज़ निकाली है, मैं आपको सुनाता हूँ। नॉट बैड, दुखी नहीं है। तेरी महफिल तलक आऊँगा चला जाऊँगा, तेरी महफिल तलक आऊंगा चला जाऊंगा, ओए दर्द से दर्द मिलाऊंगा चला जाऊंगा, क्या बात है, गहरी। कभी आ जाऊंगा मैं बिन कहे ख्यालों में, कभी आ जाऊंगा मैं बिन कहे ख्यालों में, कभी मैं सामने आऊंगा चला जाऊंगा, ओए लोशे, क्या बात है। पलट के एक नज़र आंखों में डालकर आंखें, पलट के एक नज़र आंखों में डालकर आंखें, नज़र की बात बताऊंगा चला जाऊंगा, ओए लुशे यार, शबीर मेरे दिल को लग गया यार। मेरे अंदर जहाँ पे रहते हो एक अरसे से, मेरे अंदर जहाँ पे रहते हो एक अरसे से, तुम्हें वो घर भी दिखाऊंगा चला जाऊंगा, क्या बात है यार। है ये मालूम कि तू जानता है कोजागरी, कोजागरी कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। अच्छा 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 अच्छा। है ये मालूम कि तू जानता है कोजागरी, मैं खुद को खाक बनाऊंगा चला जाऊंगा, क्या महबूब के हाथ खाक में तो आएंगे ना जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो। ओए ओए कमाल कर गया। क्यों महकने लगा है जिस्म तेरे छूने से, क्यों महकने लगा है जिस्म तेरे छूने से, ये राज दिल में छुपाऊंगा चला जाऊं, चला जाऊं। ओए यार कमाल हो गई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। नहीं शो भाई, सारे कमाल हैं ये, पर अपनी अपनी थिंकिंग के साथ कुछ मैच कर जाता है, ये वो चीज़ है। मैं हालांकि मैं ये फर्स्ट टाइम सुना है आपसे, और मैं साथ साथ आपके रिपीट कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बस यार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते नहीं शो भाई, रहता हूं। एक हम करते हैं कुछ इसके बाद, कोई भी आपकी मर्जी का। ये चांदनी भी रोज सुहानी नहीं लगती, तारों का टूटना भी निशानी नहीं लगती, कॉलेज की एक तस्वीर में वो मेरे साथ थी, तस्वीर अब भी दिल को पुरानी नहीं लगती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मिलता हूँ उनसे आज भी मैं फुल मोहब्बत से, मिलता हूँ उनसे आज भी मैं फुल मोहब्बत से, पर आज भी वो मेरी दीवानी नहीं लगती। है। ओए गहरी बात है रंग वही रूप वही नैन नक्श भी, है रंग वही रूप वही नैन नक्श भी, मेकअप जरा सा कर ले तो नानी नहीं लगती। है यार, क्या बात है, वेरी नाइस यार, माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया शोभे आपके साथ। बाकी हमारे जो है व्यूअर्स बताएंगे कि उनको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, शायरी कैसी लगी, और फिर से इसको कैरी ऑन रखने के लिए हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन जावेद, आज के हमारे गेस्ट थे शफक भाई यानी कि शफक जावेद। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।